हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एग्जाम टाइम। चलिए आज पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। प्रतिवर्ष 12 अगस्त को विश्व भर में मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या है? इसकी थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशन। आंसर आएगा सी। ठीक है, विभिन्न संदर्भ और साझा आकांक्षाएं। प्रतिवर्ष विश्व हाथी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 12 अगस्त को। आंसर आएगा बी। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन कोयम्बटूर में किया जाएगा। पर्यावरण, वन एंड जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भूपेंद्र यादव और तमिलनाडु वन विभाग के साथ मिलकर इसका आयोजन किया जाएगा। भारत में दुनिया के 60% जंगली हाथियों की आबादी है। 33 हाथी अभयारण्य और 150 चिन्हित हाथी गलियारे हैं। ठीक है, अगस्त 2026 में भारत सरकार ने किस योजना के तहत चंडीगढ़ और दादर नगर हवेली में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित डीबीटी सेवा शुरू करने की घोषणा की है? इसका आंसर आएगा बी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, भारत सरकार ने 14 अगस्त 2026 को चंडीगढ़ और दादर नगर हवेली में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सीबीडीसी डिजिटल रुपया आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू करेगी। इसके तहत पात्र लाभार्थियों को खाद्य सब्सिडी का हस्तांतरण सीधे उनके डिजिटल रुपी वॉलेट में किया जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत 26 मार्च 2020 में की गई थी न्यू दिल्ली से। ये योजना कोरोना वायरस महामारी के दौरान देशव्यापी लॉकडाउन के कारण गरीबों के सामने आई आजीविका और भोजन की समस्या को दूर करने के लिए ये योजना की शुरुआत की गई थी। ये योजना 1 जनवरी 2024 से 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, भारतीय व्यापार महोत्सव के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन डॉलर बनाने का विजन साझा किया है? इसका आंसर आएगा सी, 30 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, 30 ट्रिलियन डॉलर। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत व्यापार महोत्सव के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत की 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का विजन भारतीय व्यवसायों के लिए बड़े अवसर प्रस्तुत करता है। ठीक है, उन्होंने बताया कि भारत के 9 मुक्त व्यापार समझौते FTA से उद्योग जगत के लिए वैश्विक अवसर खुले हैं। ठीक है, राज्य के सभी सार्वजनिक और संस्थागत डेटा को एकीकृत मंच पर लाने के लिए तथ्य कोश पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? इसका आंसर आएगा बी, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने प्रशासनिक डेटा पारदर्शिता और सांख्यिकी विश्लेषण को बढ़ावा देने के लिए तथ्य कोश नामक एकीकृत डेटा पोर्टल का लॉन्च किया। भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा PM E-ड्राइव योजना को किस वित्तीय वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? ये 2027-28 के लिए। इसका आंसर आएगा सी। ठीक है, PM E-ड्राइव योजना वित्तीय वर्ष 2027-28 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। ये योजना 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2028 तक लागू रहेगी। ठीक है, इसके कुल बजट कितना 11,900 करोड़ है। इसका उद्देश्य क्या था? इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना, EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, भारत में EV मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम प्रणाली को मजबूत करना है। ठीक है, EMPS को PM E-ड्राइव के साथ जोड़ा गया है। ये EMPS इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 ये ऑपरेट कब तक हुई? 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक। लेकिन इसको अब क्या कर दिया है? PM E-ड्राइव योजना के साथ जोड़ दिया है। जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग के नए सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? इसका आंसर आएगा बी, श्रीमती अर्चना वर्मा। इन्होंने किसके स्थान लिया है? किसकी जगह पर आई हैं? ये पद आई हैं VL कंथा राव का स्थान लिया है। ठीक है, अभी हाल ही में और सचिव नियुक्तियां हुई हैं। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। दीप्ति गौड़ मुखर्जी
जो शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की नई सचिव बनी हैं। पल्लवी जैन गोविल जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में नई सचिव बनी हैं। विनीत जोशी जो पंचायत राज मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। अभी हाल ही में एक और हुआ था, टीवी सोमनाथन और गोविंद मोहन। टीवी सोमनाथन कैबिनेट सचिव और गोविंद मोहन गृह सचिव, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है। हंगरी के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ये चुने हैं एंड्रास बाका। आंसर आएगा बी। हंगरी की संसद ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एंड्रास बाका को देश का अगला राष्ट्रपति चुना है। अभी हाल ही में एक और राष्ट्रपति बने थे पेरू की केइको फुजिमोरो, और कोलंबिया के 36वें राष्ट्रपति एबेलार्डो। ठीक है। हाल ही में किस देश की संसद ने मृत्युदंड को औपचारिक रूप से समाप्त करने का फैसला लिया है? इसका आंसर आएगा बी, लेबनान। ठीक है। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। लेबनान की संसद ने मौत की सजा को खत्म करने और उसकी जगह कड़ी मेहनत वाली उम्र कैद की सजा लागू करने के लिए वोट किया था। ठीक है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए भारत की किस संस्था को निमंत्रण दिया है? ये दिया है इसरो को। आंसर आएगा बी। यह आमंत्रण बेंगलुरु स्थित इसरो मुख्यालय में आयोजित भारत अमेरिका नागरिक अंतरिक्ष संयुक्त कार्य समूह CSJWG, ठीक है, की 9वीं बैठक के दौरान दिया गया था। नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्रमा पर आधारित मून बेस प्रोग्राम में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया था। यह कदम आर्टेमिस समझौते के तहत भारत अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत करेगा। यह आर्टेमिस समझौता क्या होता है? यह अमेरिका के नेतृत्व में बना अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो अंतरिक्ष अन्वेषण, शांतिपूर्ण उद्देश्यों और चंद्रमा व मंगल ग्रह के अंतरिक्ष उपयोगों के नियमों को तय करता है। इसे नासा और अमेरिकी विदेश विभाग ने अन्य देशों के साथ मिलकर शुरू किया था। इसमें भारत अपना जून 2023 में हस्ताक्षरकर्ता देश बना था। ठीक है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायणन और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटका में। हाल ही में घोषित आंकड़ों के अनुसार भारत की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता कितने गीगावाट को पार कर गई है? इसका आंसर आएगा सी, 300 गीगावाट को। ठीक है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता 300 गीगावाट को पार कर चुकी है। यह वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा हासिल करने के राष्ट्रीय लक्ष्य का 60% से अधिक हिस्सा है। लोकसभा द्वारा हाल ही में पारित बेकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 किस वर्ष के औपनिवेशिक कालीन अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है? इसका आंसर आएगा बी, 1891। लोकसभा ने 1891 के औपनिवेशिक कानून बेकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट को बदलकर नया विधेयक पारित किया है। इसका उद्देश्य है बैंकों के डिजिटल रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और आधुनिक बैंकिंग प्रणालियों को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान करना है। ये इस कानून का मकसद ब्रिटिश कालीन 1891 के 135 वर्ष पुराने बेकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट को बदलना और वित्तीय सबूतों से जुड़े कानून ढांचे को वर्तमान डिजिटल बैंकिंग के तौर तरीके के अनुरूप बनाना है। ठीक। 1891 के कानून में बेकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट का मतलब क्या है? ये लिखित रूप से रखे गए रिकॉर्ड, माइक्रोफिल्म्स, चुंबकीय टेप या अन्य यांत्रिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक डेटा पुनः प्राप्ति प्रणालियों में संग्रहित रिकॉर्ड से था। ठीक है। गुजरात सरकार ने किस प्रसिद्ध राम स्थल के संरक्षण हेतु 2.94 करोड़ की प्लास्टिक कचरा प्रबंधन परियोजना शुरू की है? इसका आंसर आएगा बी, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण नल सरोवर पक्षी अभयारण्य में प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने और प्रवासी पक्षियों की प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखने के लिए
2.94 करोड़ की विशेष परियोजना को मंजूरी दी है। ठीक है, ये जो परियोजना है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा समर्थित प्रोजेक्ट फॉर इको रेस्टोरेंट इन गुजरात के तहत स्वीकृत की गई है। बुखारेस्ट में आयोजित 23वें अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? ये जीते हैं 4, 1 स्वर्ण पदक, 3 कांस्य पदक। रोमानिया बुखारेस्ट में आयोजित 23वें इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक ओलंपियाड 2026 में भारतीय छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण पदक, 3 कांस्य पदक, 1 ऑनरेबल मेंशन हासिल किया है। गोल्ड पदक किसको मिला है? श्री लक्ष्मी वेंकट रमन को। और ऑनरेबल मेंशन सोहम अमित पेडनेकर को मिला है। ठीक है, विश्व बायोटेक्नोलॉजी दिग्गज कंपनी अमेजन ने भारत में अपना नया साइंस एंड इनोवेशन सेंटर किस स्थान पर स्थापित करने की घोषणा की है? इसका आंसर आएगा ए, जीनोम वैली, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी के किनारे। चलिए आइए कल का रिवीजन कर लेते हैं। पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन किसके द्वारा किया गया था? ये पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। इनके बुक का शीर्षक क्या था? ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माय लाइफ माय स्ट्रगल। भारत और नामीबिया संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र अगस्त 2026 में कहाँ आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? डॉक्टर श्रीनिवासन कुमार तुमुल्ला। वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल ब्रिज चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली जोड़ी कौन सी है? सौगनिक राय और सयंतन कुशारी। सरकार के हालिया स्पष्टीकरण के अनुसार किस प्रकार के यूपीआई लेन देन उपयोगकर्ताओं के लिए पूरी तरह निःशुल्क रहेंगे? P2P। ज्ञानेश भारती को हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। कोटे डी आइवर के 66वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ये कीर्तिवर्धन सिंह ने किया। भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित डेराक मेडल 2026 किस भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक ने जीता है? ये दीपक धर ने जीता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के किस निदेशक का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? ये राहुल नवीन का। भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच 10 से 14 अगस्त 2026 तक 5 दिवसीय विस्फोटक आयुध निस्तारण अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में। पहला ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा अपना प्यारा भारत। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।